हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज मेरी मॉर्निंग बहुत अच्छी है क्योंकि आज धूप नहीं है और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। रोज़ की तरह तो नहीं, कभी कभी बीच में अब धूप भी निकलने लगी है। वैसे तो बारिशें लगती रहती हैं ज़्यादातर। तो मैं छाता भी ले आई थी क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप ख़राब नहीं होना चाहिए। खुद भीग जाए कोई चक्कर नहीं, लेकिन लैपटॉप नहीं भीगना चाहिए क्योंकि इस टाइम यही इकलौता सहारा है मॉक टेस्ट देने का। तो इसीलिए। और अभी ये आसपास का आज सुबह का व्यू कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं, आज नॉर्मल नॉर्मल सा है। और एक दिन तो बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था, मैंने रिकॉर्ड भी किया था अपने व्लॉग में। फिर सबसे पहले लाइब्रेरी पहुंच के साथ में ही एक शॉप है, वहाँ पे मैंने नाश्ता किया क्योंकि आज मैं नाश्ता करके नहीं आई थी घर से। और क्योंकि देर हो जानी थी मुझे, मेरी बस चली जाती है अगर मैं नाश्ते के चक्कर में रहती। तो मैंने मतलब अब तो ऐसी नौबत आ गई कि बाल तक मैंने कंघी नहीं किए थे, बस ऐसे ही आना पड़ता है जल्दबाजी में। सुबह सुबह बस घर के काम में कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। उसके बाद फिर सबसे पहले मेरे जो अभी मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ तो एनालाइज़ करती हूँ, तो मेरा जो भी टॉपिक मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना, वीक होता है, जिसकी वजह से मेरे मॉक के स्कोर गिर जाते हैं और फिर टाइम लगता है जिसको करने में। तो मैं वो टॉपिक जो है अपने वो पज़ल्स हैं जो, बाकी सब तो ठीक है लेकिन बस पज़ल्स में ही थोड़ा स्पीड कम हो रही है मेरी। जो ये रेक्टेंगुलर वाली मैं सॉल्व कर लेती हूँ, स्क्वायर वाली में ज़्यादा दिक्कत थी मुझे ना। दिक्कत भी क्या, सॉल्व तो हो जाती है लेकिन वो टाइम लगता है मुझे ना इस पज़ल को सॉल्व करने में। एक स्क्वायर वाली हो गई है और एक रेक्टेंगुलर के साथ एक और थी, वो पता नहीं कौन सी थी। तो इनमें मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इनके काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लेती हूँ ताकि मेरी थोड़ी स्पीड इम्प्रूव हो। सॉल्व कर लेती हूँ लेकिन पता नहीं क्या होता है कि बहुत लेट सॉल्व होती है, तो वो चीज़ नहीं चाहिए ना। स्पीड जो इम्पोर्टेंट है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। उसके बाद फिर मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन में सोची थी कि इनको 2 दिन में निपटा लेती हूँ क्योंकि मैंने किए हुए हैं। बस थोड़ा सा ये है कि मैं सोची थी कि एक बार क्विक रिवीजन हो जाए कॉन्सेप्ट की। और इसके अलावा बाकी फिर मैं सोची थी ना कि क्योंकि मैथ में ना पता नहीं क्यों स्पीड बढ़ ही नहीं रही है। मतलब डीआई में मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन हो रहे हैं क्वांट के मेरे, जो कि मेरे लिए इनफ नहीं है। तो मैं सोची थी कि इजी है अर्थमेटिक, तो मैं अर्थमेटिक की एक क्विक रिवीजन कर लेती हूँ और अर्थमेटिक के क्वेश्चन और डीआई अटैम्प्ट करके देखती हूँ, या फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन या सिंप्लीफिकेशन, मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाती हूँ क्वांट में मैं। तो बस इसीलिए सबसे पहले मैंने 2 दिन का टाइम दिया है खुद को ताकि मैं पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट कर लूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं करूँगी, 1-2 चैप्टर स्किप भी करूँगी, इसमें से सारे तो नहीं करूँगी मैं। तो काफ़ी सारे वीडियोस देखने के बाद फिर से बस वही नवनीत सर के पास ही आना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे नवनीत सर का ही मैथ समझ में आता है। इसके अलावा बाकी जो कौशिक मोहंती सर हैं वो क्वेश्चंस अच्छे लेवल के करवा देते हैं और वो भी अच्छे से समझाते हैं। और तो इसीलिए, लेकिन अर्थमेटिक ना मुझे बहुत बेकार लगता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं नवनीत सर से ही स्टार्ट कर लेती हूँ। मतलब मैंने ये सब चीज़ें की हुई हैं, अर्थमेटिक का मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन वो होता है ना जैसे मॉक टेस्ट में कोई नया क्वेश्चन आ गया तो अटक गए, तो वो चीज़ मेरे साथ है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, फिर किसी भी क्वेश्चन में अटकने का होगा ही नहीं। बेशक टाइम लगेगा लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है फिर, तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए मैं अभी ये नवनीत सर के जो चैनल है ना वायरल मैथ, उस पर इन्होंने अर्थमेटिक के पूरे चैप्टर वाइज इन्होंने क्लासेस अपलोड किए हैं, पूरी प्लेलिस्ट है। तो बस मैं वो प्लेलिस्ट देख रही थी। तो अभी मैंने खुद को दो दिन का टाइम दिया है और तीसरे दिन बैठ के मैं पूरे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस लगाऊंगी बैठ के। तो क्योंकि ये होता है ना कि जितने टाइम रिवीजन करेंगे कंसेप्ट उतने ही दिमाग में सेंट होते जाएंगे। लेकिन बेस्ट पार्ट ये था कि मुझे नोट्स नहीं बनाने थे इसके, क्योंकि नोट्स मैंने पहले से बनाए हुए हैं, क्योंकि ये क्लासेस मैं पहले भी कर चुकी हूँ, 1-2 बार कर लिया मैंने। लेकिन रिवीजन नहीं होती ना तो थोड़ा दिमाग से निकल जाता है। तो बस इसीलिए आज अभी सबसे पहले मैं कर रही हूँ रेशो का चैप्टर, परसेंटेज का और रेशो का कंप्लीट करना है आज के दिन मुझे, क्योंकि आधा दिन मेरा पहले से निकल चुका है। वो पजल्स वगैरह सॉल्व की थी जहाँ पे मुझे रीजनिंग में दिक्कत आ रही थी, तो वो मैंने सॉल्व किए ताकि मेरी थोड़ी स्पीड इंक्रीज़ हो। जहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है वो चीज़ें, मतलब अपनी बस वीकनेस पे काम किया है मैंने रीजनिंग में। और इसके अलावा अभी बस अर्थमेटिक का अभी मैं परसेंटेज वाला चैप्टर कर रही हूँ। इंग्लिश का मैंने देख लिया है कि इंग्लिश पे मैं कितना ही कर लूँ, फिर भी मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि बस इंग्लिश में मैं इतना कर लूँ कि मेरी इंग्लिश की जो सेक्शनल कट ऑफ है वो निकल जाए। बाकी क्वांट और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँ कि मेरा जो है
हो जाए एग्ज़ाम, तो वो चीज़ है। बाकी एसबीआई का तो मैं नहीं भर रही हूँ क्योंकि कुछ इशू हैं उसके अलग, वो मैं किसी और व्लॉग में बताऊँगी। एसबीआई का मैंने करना था लेकिन वो इतनी जल्दी आ जाएगी नोटिफिकेशन, मुझे पता नहीं था, मैं प्रिपेयर नहीं थी उस हिसाब से एसबीआई के लिए, तो इसीलिए अभी इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में फिर